MI6 जैसे ही सिटाडेल भी एक जासूस एजेंसी थी जिसमें थी नाडिया, मेसन केन और ऑर्लिक। लेकिन एक गद्दार की वजह से बहुत सारे सिटाडेल के एजेंट मारे जा चुके थे। 100 बात की एक बात कहानी जहां खत्म हुई थी वहां से शुरू होती है। नाडिया को सब याद आ जाता है, मेसन को भी सब याद आता है। इन दोनों की एक बेटी भी है और ऑर्लिक पाउलो के लोगों के कब्जे में है। अब आगे एक बंदा एक बड़े आदमी को धोकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है। दूसरी तरफ नाडिया अपनी बेटी को बचाने के लिए एक लड़की को मार देती है। वहां स्वीडन में मेसन दूर कहीं बर्फीले जंगलों में रहता है। दूसरी तरफ पाउल ब्रागा अपनी अय्याशी जिंदगी जी रहा होता है। पाउलो ने इंसान को कंट्रोल करने का प्रोग्राम बनाने के लिए ऑर्लिक को पकड़ा था। पाउलो ब्रागा दूसरे देश जाता है। ऑर्लिक मौका देखकर बहुत सारे गुंडों को मारकर निकलता है। वो उसका दोस्त CIA में होता है, वो आता है। वहां मेसन के साथ एबी नाम की लड़की फोन ऑन करती है। इसकी वजह से गुंडे लोगों को उसकी लोकेशन मिल जाती है और एक टीम उन्हें मारने के लिए निकलती है। एबी को एक गुंडा उठा लेता है। मेसन उसका पीछा करता है। नाडिया मेसन पर हमला करती है और उसे वार्निंग देती है कि दोबारा ऐसा किया तो जान ले लूंगी। वहां बर्नार्ड ऑर्लिक प्लान बनाता है इसकी और नाडिया की फैमिली बचाने की और 8 परिवार लो मारने की बात करता है। दूसरी तरफ कोरियन हैकर एडिसन को वो लोग ढूंढने जाते हैं क्योंकि ऑर्लिक के बाद दुनिया में वो एक ही इंसान है जो उस चिप को हैक कर सकता है और उस प्रोग्राम को फिर से बना सकता है। वहां बर्नार्ड ऑर्लिक, नाडिया, मेसन और वो CIA और एक लड़की की टीम बनाकर उन सबको मारने का प्लान बताता है। सब लोग CIA के हेडक्वार्टर जाते हैं वहां इंफॉर्मेशन निकलने के लिए, लेकिन वहां उस CIA का हच नाडिया को गोली मार देता है। लेकिन वो एक प्लान का हिस्सा था। फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं उस हैकर को पकड़ने के लिए, लेकिन हैकर एक लड़की होती है और वहां तगड़ी वाली एक्शन होती है। एक लड़की एडिसन यानी कि उस हैकर को उठा लेता है। दूसरी तरफ नाडिया ब्रागा को पकड़ लेती है, लेकिन मेसन नाडिया को बेहोश कर देता है और ब्रागा को कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है। वहां मेसन ब्रागा को उसकी मां के पास ले जाता है। दूसरी तरफ नाडिया और ऑर्लिक मेसन का पता मिल जाता है। वहां ब्रागा मेसन को भड़काता है और मेसन गुस्से में ब्रागा को गोली मार देता है और ब्रागा मारा जाता है। नाडिया और ऑर्लिक मेसन के घर वो लोग जाते हैं, लेकिन मेसन वहां से निकल जाता है। मेसन की मां और एबी दोनों अदला बंदी करने के लिए एक जगह मिलते हैं, लेकिन ब्रागा की जगह मेसन की मां मेसन को लेके जाती है। मेसन की मां चालाकी से एबी को बचा लेती है और मेसन उन 2 बॉडीगार्ड्स को मार देता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है। मेसन की मां, मेसन और एबी कार लेके जा रहे होते हैं और ऑर्लिक और उसकी गैंग उसे ठोक देते हैं, लेकिन जो लड़की बच गई थी वो दुनिया को काबू में कर सकते हैं। मेसन को नाडिया अपनी तरफ कर लेती है और उस लड़की को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। सब लोग मिलकर उस जगह जाने निकलते हैं। वहां वो कोरियन हैकर एडिसन उस सिस्टम को हैक और एक्सेस कर लेती है और जो होस्ट हो रहा है वो मेसन की बीवी एबी होती है और वो मेसन को 2 गोली मार देती है। नाडिया और एबी के बीच खतरनाक फाइट होती है। एबी वहां से भाग जाती है। नाडिया मेसन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेसन मर जाता है, पर नाडिया को ऑर्लिक बचाता है। ऑर्लिक को पता चल जाता है कि कातिल एबी है और एबी रूसी राष्ट्रपति को मारने के लिए भेजते हैं। सारी सिक्योरिटी पार करके एबी मीडिया वाली बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है। नाडिया और उसकी टीम भी वहां जाती है। दूसरी तरफ ऑर्लिक उस लड़की के बहुत सारे गुंडे लोगों को मार देता है। वहां एबी राष्ट्रपति को मारने के लिए रेडी होती है, लेकिन नाडिया एबी को रोकती है और वो दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वहां ऑर्लिक उस लड़की तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। वहां एबी खुद ही नाडिया की बंदूक की गोली मारकर मर जाती है। वहां राष्ट्रपति को ऑर्लिक का वो खड़ूस दोस्त इंजेक्शन लगाकर मार देता है। फिर वहां नाडिया को पता चलता है कि ऑर्लिक को पहले ही सब पता था और राष्ट्रपति को ऑर्लिक ने ही मरवाया था। नाडिया चली जाती है और वहां 4 लोग एक प्लेन में बैठकर जाने के लिए निकलते हैं। उसमें मेसन की मां बैठी होती है। ऑर्लिक सारी सैटेलाइट को उस प्रोग्राम से नष्ट कर देता है और सिटाडेल सीजन 2 यहां एंड होती है।